हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम उन फैक्टर्स को समझेंगे जिसकी वजह से यूएस को तहूर हुसैन राना को इंडिया एक्स्ट्राडाइट करना पड़ा। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो विदाउट एनी डिले लेट्स अंडरस्टैंड ऑल द रीजंस। नंबर 1, लीगल ग्राउंड्स। राणा ने यह आर्ग्यू किया कि इंडिया यूएस ट्रीटी के अंदर एक डबल जियोपार्डी का क्लॉज है जिसके अकॉर्डिंग एक इंसान को एक ही जुर्म के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती। यूएस कोर्ट ने उन्हें मुंबई अटैक्स के लिए ऑलरेडी बरी कर दिया था, लेकिन अब इंडिया में एक्स्ट्राडाइट करना इस बात के लिए दूसरा पनिशमेंट है, ऐसा राणा ने कहा। बट यूएस अथॉरिटीज ने कहा कि इंडिया में इस चीज के लिए कानून अलग है, चीजें अलग तरीके से होती है और हमारे यहाँ अलग तरीके से, तो उसके तहत उन्हें इंडिया एक्स्ट्राडाइट करना कोई गलत बात नहीं है। इंडिया ने इनफ एविडेंस भी प्रोवाइड किया जिसके तहत ये प्रूव होता है कि मुंबई अटैक्स के अंदर राणा ने साजिश रची थी, इंडिया के अगेंस्ट वॉर प्लान किया था और ये सारी चीजें उसी के दिमाग की उपज। नंबर 2 रीजन इज डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल सपोर्ट। राणा के एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस को जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने हाँ कहा था और उसके बाद जब प्रधानमंत्री श्री मोदी जी फरवरी में यूएस उन्होंने विजिट किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस प्रोसेस के लिए हामी भर दी। इससे ये पता चलता है कि दोनों कंट्रीज काउंटर टेररिज्म में अपनी जो कोऑपरेशन है उसको इंप्रूव करना चाहते हैं। नंबर 3 रीजन इज एग्जॉशन ऑफ लीगल ऑप्शंस। राणा ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फेडरल कोर्ट्स, यहाँ तक कि यूएस सुप्रीम कोर्ट्स में इस एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस के खिलाफ अपील की थी, जहां पर सभी कोर्ट्स ने उनकी अपील्स रद्द कर दी। अपनी अपील में लास्ट मिनट अटेम्प्ट भी किया, वो होता है ना मुजरिमों का रामबान, हेल्थ कंसर्न वो, और साथ ही ये भी बताया कि इंडिया ले जाके उसे टॉर्चर किया जाएगा, लेकिन कोर्ट के सामने सारी बातें बेकार हो गई और उसे इंडिया लाने का जो रास्ता था वो बिल्कुल क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है रीजन नंबर 4, इंडिया की कंसिस्टेंट एफर्ट। इंडियन ऑफिशियल्स ने लगातार 14 साल तक अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जारी रखे, जिसके अंदर उन्होंने अजमल कसाब का जो ट्रायल प्रोसेस था उसको एज एन एग्जाम्पल यूएस अथॉरिटीज के सामने रखा और ये बताया कि इंडियन कस्टडी में राणा को लाकर उसे अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा या फिर उसे टॉर्चर नहीं किया जाएगा, जिससे इंडिया का केस बहुत स्ट्रांग बन गया। और एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, 2020 कोविड के टाइम पर राणा ने जेल से अर्ली रिलीज ले ली थी, यानी यूएस प्रिजन में वो था और उस वक्त उसे छुट्टी मिल गई थी। तो इस मौके का फायदा उठा करके इंडियन अथॉरिटीज ने फटाफट से जो अपनी एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट है उसको रिन्यू कर दिया था, जिसकी वजह से आज ये रिजल्ट है कि तहूर हुसैन राणा इंडिया में एनआईए के अंडर अरेस्ट हो गया।